तो ये एक और रियल स्टोरी है जो मेरे एक फॉलोअर्स ने बताई है, जो कि प्रयागराज से है। तो भाई का रिलेशन था 4 साल का, और 4 साल के रिलेशन में जो सब कुछ होता है, प्यार करना, मोहब्बत करना, घूमना फिरना, केयरिंग, ये सब कुछ चल रहा था उसका अच्छा। पर लड़की थोड़ी ग्रीडी थी, मतलब लालची थी, लालची टाइप की लड़की थी। उसने उससे कहा कि मुझे 15 Pro Max चाहिए। तो लड़के ने कहा देखो ऐसा है, ये सारी चीज़ें शादी की बात करेंगे हम, इतने बड़े एक्सपेंसिव गिफ्ट हैं, मैं अभी ऐसे नहीं दे सकता आपको, शादी कर लेते हैं, घर में बात कर लेते हैं, उसके बाद ये चीज़ें कर लेंगे। पर लड़की मना कर दी कि नहीं यार, घर पे भी बात नहीं कर सकते शादी की, ये सारी चीज़ें। फिर अचानक से लड़की 3-4 दिन के लिए बोलती है अपने बॉयफ्रेंड से, जो मेरे दोस्त से, बोलती है कि मैं अपनी बुआ के साथ बाहर कहीं घूमने जा रही हूँ। पर वो करती क्या है, एक शादी.com पर अपनी प्रोफाइल बनाती है, और प्रोफाइल बनाकर उसका मैच हो जाता है, और वो चली जाती है लड़के से मिलने के लिए आगरा। और वहाँ जाकर उसके साथ नाइट स्टैंड करके 2-3 रात रुकती है, मजे लेती है फुल, उसको भी खुश करती है, उसके साथ उसे 15 Pro Max गिफ्ट में ले आती है। एंड वो वापसी जब आती है लेके, तो उस लड़के को भी ब्लॉक कर देती है जिससे मिलने गई होती है। अब ये लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड है, जो मेरे दोस्त बता रहा है मुझे अपनी कहानी, वो बोलता है कि तुम ये इतना महंगा मोबाइल कहाँ से लेके आए हो? कह रहे कुछ नहीं, मेरी फैमिली ने गिफ्ट किया है। अब लड़के को तो पता है कि फैमिली इतनी पैसे वाली है नहीं। अब वो जो लड़का जिसका 3 नाइट स्टैंड हुआ था, उसने जो अपनी कीमत लगाई थी 15 Pro Max 1,20,000 का है, तो उसने 3 दिन रुकी तो 40,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से 1,20,000 हो गए उसने जो कीमत लगाई थी। अब वो जो लड़का जिसने फ़ोन दिया था वही परेशान था कि उसे ब्लॉक क्यों कर दिया। अब उसने इसकी इंस्टाग्राम आईडी में सर्च किया, तो ये मेरे दोस्त का उसे नाम मिला। तो उसने अपने दोस्त को, मेरे दोस्त को फ़ोन किया जिसने स्टोरी बताई है कि यार तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? तो उसने कहा वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो उसने बताया कि ये तो मेरे साथ रात रुक के आई है, और इसने मुझे फ़ोन, मैंने इसे फ़ोन दिया है। अब ये सारी चीज़ें हुई, लड़की के सामने आई, फिर उसने वही रोना धोना, विक्टिम कार्ड कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। और ये भाई इतना सीधा, इसने माफ़ भी कर दिया। अब इसने दोबारा से एक गेम प्लान करा। इसने कहा तूने अगर शादी करे मुझसे तो मेरी पूरी फैमिली का खर्चा तू उठा। अब लड़का कोई भी क्यों भाई, तेरी फैमिली का खर्चा क्यों उठाएगा? तेरा उठाएगा शादी के बाद, तेरी फैमिली का क्यों उठाएगा? अब ये लड़की नहीं मान रही थी। फिर इसने एक और लड़का फिर फांसा, जो 35-38 साल का एक आदमी है, शुगर डैडी जिसे कहते हैं। अब उसके साथ सगाई करिए। तो देखो कुछ लड़कियां ना लास्ट टाइम तक बिकती रहती हैं, बिकती रहती हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या एज है, क्या उम्र है उसकी, उसका मतलब नहीं, उनका खर्चा उठा ले। तो मेरा भाई है, इसकी स्टोरी मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ। तो ऐसी लड़की तो भाई बच के चलो, जो शुरू से डिमांड करती है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है लास्ट टाइम तक बिकना, एक से एक बेटर ढूंढना, बेटर ढूंढना। तो भाई ऐसे लोगों से बच के चलो।